गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। इफ वी हिट ए रॉक बॉटम, डोंट वरी, वी हैव टू मेक इट एज ए फाउंडेशन स्टोन एंड स्टेप अप स्लोली स्लोली एंड प्रोग्रेस। ये जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है। और जब आज के कोरोना के दौर में कई लोग के बिजनेस गए, कईयों की नौकरियां गई, कई लोग के बिजनेस बिल्कुल चले ही नहीं, तो उन लोगों ने बाउंस बैक किया, कुछ न कुछ नए बिजनेस ढूंढ निकाले। होटल वालों ने घर से डिलीवरी देना चालू किया, घर से बिजनेस चालू किया, कई लोगों ने सैनिटाइजेशन का बिजनेस चालू किया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस छोड़ के नौकरी में आ गए, तो बाउंस बैक करके वो जिंदगी में आ गया है। ये कोरोना में बहुत अच्छी बात मिली जानने को कि हमें हमेशा बाउंस बैक करना है, तकलीफों से डरना नहीं है, डटना है उसके सामने और आगे बढ़ना है। एक छोटी सी लड़की की कहानी है। वो बहुत ही शाई और बचपन में छोटी छोटी फैंसी बुक लिखती थी। उसने पहली एक बुक लिखी, रैबिट विथ मीजल्स, और उसकी मदर भी उसको हमेशा अप्रिशिएट करती। वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड लड़की थी। जब वो छोटी थी तब उसकी मदर की डेथ होती है और फादर के साथ उसको कुछ जमती नहीं है। तो फिर वहाँ से वो पोर्टुगल जाती है और वहाँ पे टीचर की जॉब लेती है। वहाँ उसको एक आदमी से शादी होती है, दोनों अच्छी तरह जीते हैं, लेकिन कुछ वजह से उसको घर छोड़ना पड़ता है। तब उसके बहुत छोटी प्यारी बच्ची होती है। तो फिर उसको इतनी तकलीफें पड़ती है, खाने के भी ठिकाने नहीं, सब दोस्तों मिलकर उसका घर का भाड़ा भरते हैं। कई बार तो उसने मरने का भी सोचा, लेकिन छोटी बच्ची थी तो क्या करे। फिर उसकी बेटी ने उसको इंस्पायर किया और उसने बच्चों के लिए बुक लिखना चालू किया, फैंसी बुक। तो एक बार उसने ठान ली, कई बार तो कॉफ़ी शॉप में जाती, पूरा दिन बैठे रहती, एक कॉफ़ी का कप मंगा के चला लेती, ताकि क्या वो लिख सके वहाँ बैठ के शांति से, और कॉफ़ी शॉप वाला उसको निकाल ना दे। कई बार वो खाना कम खाए ताकि उसकी बेटी खा सके। ऐसे करते करते वो 3 चैप्टर लिख डालती है और वो फिर पब्लिशर्स को भेजती है। तो एक के बाद एक 12 पब्लिशर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर से वो डिप्रेशन में आ जाती है। तब जाके एक पब्लिशर ब्लूबेरी करके था, वो उसने सोचा कि चलो ये पढ़ते हैं। लकीली उस टाइम पे उसकी 8 साल की बच्ची भी उसके साथ बैठी थी। तो बच्ची को बुक में बहुत इंटरेस्ट आया और उसने पूरी बुक पढ़ ली, उसको बहुत मज़ा आया। तो फिर वो पब्लिशर सोचता है कि चलो ये बुक को हम पब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट टाइम 1000 कॉपी के साथ हैरी पॉटर की एक बुक पब्लिश होती है 1997। फिर तो वो बुक इतनी फेमस होती है कि उसको बेस्ट बुक का अवार्ड मिलता है। और 2004 में वो बुक इतनी फेमस होती है कि फॉर्ब्स में द रिचेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी सिर्फ बुक्स लिखने के आमदनी में से वो कमाती है, ऐसा उसको अवार्ड मिलता है। फिर उसके ऊपर से हैरी पॉटर के मूवी बनती है, उसके भी उसको पैसे मिलते हैं और 7.7 बिलियन डॉलर वो कमाती है। तो शी बिकम रिचेस्ट वुमन। लेकिन वो जानती है कि किस तरह वो अपने प्रॉब्लम में से बाहर आती है, तो बहुत सारा डोनेशन भी करती है। तो 2011 में फिर से वो अपने बिलियनर के ग्रुप से नीचे आ जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे डोनेट करती है। तो इस तरह वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देती है और बोलती है कि ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ें आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है, हारना नहीं है।
डट के उसका सामना करना है। एक बार बिल्कुल जीरो हो जाए तो भी डरना नहीं है, फिर से उसको आगे बढ़ते बढ़ते अपने को डेवलप होना है और ज़िंदगी में जो भी ऊंचाई हमें हासिल करनी है वो हासिल करना है। कोरोना ने भी हमको सिखाया, बहुत सारी प्रॉब्लम आई लेकिन हम सब प्रॉब्लम में से बाहर आए। लेकिन एक बात तो ज़रूरी है कि अभी कोरोना आउटबर्स्ट हो गया, बहुत लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और हम लोग घूमने जाते हैं, समझो कि घूमने नहीं, कोरोना घर पे लेने जाते हैं, ऐसी हालत हुई है। घर घर में कोरोना हो गया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में हारना नहीं है। हर प्रॉब्लम के सामने फाइट आउट करना है। ऑल द बेस्ट, गुड डे, जय श्री कृष्ण।